जर्मनी के मीडिया ने बड़ा दावा किया कि यूक्रेन युद्ध से पहले पुतिन का प्लान जर्मनी पर हमले का था। दावा है कि रूस ने वहां 3 जगहों पर परमाणु बम दागने की तैयारी कर ली और अगर वो ऐसा कर देता तो जर्मनी में तबाही मच जाती, क्योंकि पुतिन 1 या 2 नहीं बल्कि 3 परमाणु बम से जर्मनी को दहलाने वाले थे। वो जर्मनी के सैन्य ठिकाने को तो नेस्त नाबूद करने वाले थे ही, उनकी नजर वहां बने अमेरिका के 2 बड़े मिलिट्री बेस पर भी थी। दावा है कि रूस परमाणु बम दागकर इन तीनों अड्डों को उड़ाने वाला था। वहां के मीडिया ने दावा किया कि जर्मनी पर रूस का यह हमला यूक्रेन से पहले ही होने वाला था, यानी यूक्रेन पर वार से पहले पुतिन के निशाने पर जर्मनी था और उनके इस प्लान का पर्दाफाश तब हुआ जब रूस की नौसेना की एक बातचीत को इंटरसेप्ट किया गया। दावा किया गया कि इस बातचीत में रूस की नौसेना जर्मनी पर परमाणु हमले की बात कर रही थी और रूसी नौसेना के बीच ये बातचीत तब हुई थी जब वो पिछले साल के अंत में बाल्टिक सागर में मिलिट्री ड्रिल कर रही थी। जर्मनी के मीडिया ने दावा किया कि उसी वक्त इस बातचीत को पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसी ने इंटरसेप्ट किया था, जिसके कुछ समय बाद ही रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया था। हालांकि दावा है कि उससे पहले पुतिन नेटो देश जर्मनी को आग में झोंकने वाले थे, लेकिन सिर्फ जर्मनी ही उनके निशाने पर नहीं था, बल्कि उस पर हमले के जरिए वो बाइडेन को सबसे बड़ा झटका देने वाले थे। खबर के मुताबिक जिन 3 निशानों पर पुतिन के एटम बम की नजर थी, उनमें 2 अमेरिका के बड़े सैन्य अड्डे थे, यानी जर्मनी तो पुतिन के लिए बस एक बहाना था, असली वार तो अमेरिका पर होना था। दावा किया गया कि रूस जर्मनी की राजधानी बर्लिन में उसके एक एयरफोर्स बेस पर परमाणु हमला करने वाला था। इसके साथ ही वो जर्मनी के रामस्टाइन में अमेरिकी एयरबेस को भी निशाना बनाने वाला था, जबकि बुशेल में वो उस ठिकाने पर एटम बम दागने की तैयारी में था जहां अमेरिका ने अपने परमाणु हथियार जमा करके रखे हैं। और अगर ऐसा हो जाता तो अमेरिका को बड़ी चोट पहुंचती। हालांकि रूस ने जर्मनी पर हमला क्यों नहीं किया ये साफ नहीं हुआ, लेकिन इस खबर ने पूरी दुनिया को चौंका जरूर दिया, क्योंकि जर्मनी पर परमाणु बम से हमला करके रूस नेटो देशों के साथ साथ अमेरिका से भी सीधी दुश्मनी मोल ले लेता, यानी दुनिया का एक बड़ा हिस्सा पुतिन के खिलाफ खड़ा हो जाता। पुतिन की जंग सीधे नेटो और अमेरिका से छिड़ जाती और इतनी बड़ी ताकत से लड़ना पुतिन की शक्तिशाली सेना के लिए भी आसान नहीं होता। तो आखिर पुतिन किस वजह से ऐसा कोई प्लान करते जिसमें उन्हें ही शिकस्त मिल सकती थी? जानकारों के मुताबिक जर्मनी पर परमाणु बम दागने की बात करना भी रूसी सेना की एक सोची समझी रणनीति थी। माना जा रहा है कि वो बस कोरी धमकी दे रहे थे, ऐसी बातें कर रहे थे जिनसे दुनिया के देशों में रूस के नाम की दहशत फैल जाए। कहा जा रहा है कि रूसी नौसेना की बातचीत का असल हमले से कोई वास्ता नहीं था। जंग के 250वें दिन रूस की फौज ने ब्रिटेन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रूस का दावा है कि नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन पर हमले की योजना ब्रिटेन की सेना ने बनाई थी। यहां तक कि काला सागर में रूस के जहाजों पर हुए हमले के पीछे भी ब्रिटेन की सेना है। और रूस का आरोप है कि ब्रिटेन की सेना के बड़े अधिकारी यूक्रेन की जंग में शामिल हैं। वो यूक्रेन की फौज को लगातार ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और बड़े हमलों की प्लानिंग में भी मदद कर रहे हैं। सबसे चौंकाने वाला आरोप नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन पर हुए हमले से जुड़ा है। नॉर्थ स्ट्रीम 1 और नॉर्थ स्ट्रीम 2 पर हुए हमलों को 1 महीने से भी ज्यादा बीत चुका है। अब अचानक रूस को लगने लगा है कि पाइपलाइन पर हुए धमाकों के पीछे ब्रिटेन की फौज का हाथ है। रूस की फौज के अधिकारियों ने दावा किया कि पाइपलाइन पर धमाका करने के लिए ब्रिटेन की फौज ने ही आतंकी भेजे थे। इन धमाकों की जांच में रूस शामिल नहीं है। अब तक धमाकों की जांच किसी नतीजे पर पहुंची भी नहीं है, लेकिन ब्रिटेन पर रूस के आरोपों से साफ है कि पुतिन के निशाने पर अब ब्रिटेन आ चुका है। हालांकि रूस ने ब्रिटेन पर लगाए गए आरोपों का कोई सबूत नहीं दिया, इसलिए ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने इन आरोपों को खारिज करने में देर नहीं लगाई। ब्रिटेन ने साफ कहा कि पुतिन केवल बेबुनियाद कहानियां सुनाकर लोगों का ध्यान भटकाने में लगे हैं। और ब्रिटेन ने नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन पर पुतिन की पुरानी थ्योरी याद दिला दी। पहले रूस ने दावा किया था कि नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन में धमाका अमेरिका ने करवाया है। यह तक कहा गया था कि इस धमाके से केवल अमेरिका को ही फायदा हो सकता है। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन में हुए धमाकों की जांच स्वीडन और डेनमार्क की एजेंसियां कर रही हैं। पाइपलाइन में हुए 4 धमाकों में 2 स्वीडन की समुद्री सीमा पर हुए थे और बाकी के 2 डेनमार्क की सीमा पर। यह पाइपलाइन रूस से जर्मनी तक पहुंचती है, इसलिए डेनमार्क और स्वीडन के साथ जर्मनी की एजेंसियां भी जांच में लगी हैं। शुरुआती जांच के बाद समुद्र का रास्ता भी आवाजाही के लिए खोल दिया गया था, लेकिन अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि इन धमाकों की हकीकत क्या थी। हालांकि यूरोप के कई देश इन धमाकों में पुतिन की भूमिका होने का दावा करते रहे हैं। रूस ने जांच में सहयोग करने की भी पेशकश की थी, लेकिन उसकी अपील को खारिज कर दिया गया था। और अब तो माना जा रहा है कि यूरोप में गैस की किल्लत का भी समाधान निकाला जा चुका है। ऐसे में नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन का जिक्र रूस की झुंझलाहट बताई जा रही है, जिसके पीछे काला सागर में रूस के जंगी जहाजों पर हुए हमले को बड़ी वजह माना जा रहा है। रूस की फौज के अधिकारियों ने दावा किया है कि ब्रिटेन की सेना के कई बड़े अधिकारी यूक्रेन में मौजूद हैं। बाकायदा यूक्रेन के माइकोलेव रीजन की एक जगह भी बताई गई जहां ट्रेनिंग कैंप चलाए जा रहे हैं। मतलब ये कि बड़े ऑपरेशनों के लिए यूक्रेन की फौज को ट्रेनिंग देने का काम ब्रिटेन कर रहा है।
ये आरोप उसी दिन लगाए गए जिस दिन सेवेस्तोपोल में रूस की नौसेना पर बड़े हमले हुए। माकाराव जंगी जहाज को नुकसान पहुंचा और जंग में रूस को बड़ा झटका लगा। हालांकि ब्रिटेन ने सोशल मीडिया पर हमलों का जवाब दिया और रूस के आरोपों को कोरी बकवास बता दिया।